हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। आज हम बात करेंगे आपका रासायनिक यौगिक बनाने का। रासायनिक यौगिक कैसे बनाया जाता है। इससे पहले हम कुछ चीज़ के बारे में बात किए थे कि रासायनिक विज्ञान के जो बेसिक ज्ञान होते हैं वो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें। जब तक आप चैनल में नहीं जाइएगा तो आपको सीरियल वाइज वीडियो नहीं मिलेगा। एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो उससे आपको काफ़ी चीज़ जो है वो दिक्कत रह ही जाएगा। तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे सिर्फ आपको एक नज़र हम बता देते हैं कि ये हम चीज़ डिस्कस करेंगे। आपको स्टेप बाइज आपको समझाएंगे, सारा चीज़ एकदम मूलाक को भी आपको दिखाएंगे और सारा चीज़ आपको इसमें डिस्कस करेंगे। और यौगिक कैसे बनाना है, यौगिक कैसे बनता है, पूरा यौगिक 700-800 यौगिक आपको आज क्लियर कराएंगे। चाहे आप 9th क्लास का हो या 10th क्लास का हो, 11th हो, 12th हो, कहीं कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा वीडियो। ये आपका ख़ास करके कोई एक पर्टिकुलर क्लास का ये वीडियो नहीं है। आप कह सकते हैं कि आपका काफ़ी चीज़ इसमें आपको हेल्प होगा। तो ये हम संरचना सूत्रों और युक्ति सूत्रों ये सब चीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं पहला वाला वीडियो में। उसके बाद हम इस वीडियो में हम यहाँ से बात करेंगे। हम पहले वीडियो से इससे पहले बात कर चुके हैं। तो हम कुछ यहाँ पे अनुसूत्रों से प्राप्त सूचनाएँ ये आपको चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फटाफट जाएंगे और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाले हैं क्योंकि इसमें हम यौगिक काट के लिए आपको दिखाएंगे। तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ जो है डील करना होगा, आपको आपसे बात करना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे हम उम्मीद यही रखेंगे कि आप वीडियो को लास्ट टाइम देखिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं हम देखते हैं जहाँ तक कि और ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं 2-4 मिनट देख के भाग जाते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर गाना वाना हो तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। खैर जो भी है, लेकिन आपको ये लास्ट तक देखेंगे तो आपको यौगिक कैसे बनता है ये पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट अब शुरू करते हैं। अनुसूत्रों से प्राप्त पदार्थ में उपस्थित तत्वों के नाम की जानकारी मिलती है। यानी कोई भी अनुसूत्रों से आपको जो पदार्थ है उन पदार्थ में कितने कितने कौन कौन से परमाणु उसमें तत्व हैं तो उनका आपको पता चल जाता है। जैसे हम मान लीजिए हम नून नमक बोले, ठीक है, तो नमक एक पदार्थ है, ठीक है। तो नमक पदार्थ से हमको कुछ पता नहीं चला कि इसमें कौन कौन तत्व हैं, ठीक है। जैसे हम उसको अनुसूत्र लिखेंगे नमक का NaCl, तो उससे हमको पता चल गया कि इसमें सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है। तो ये तत्वों का पता चलता है। किसी पदार्थ का अनुसूत्र उस पदार्थ के एक अणु को सूचित करते हैं। कोई एक पदार्थ है, मान लीजिए, जैसा हम आपको समझाने की खातिर हम ऐसे समझा सकते हैं कि H2O एक जल है। तो जल को जैसे हम जल बोलेंगे तो जल को जैसे सूचित करेंगे हमको H2O लिखना होगा अनुसूत्रों में। तो अनुसूत्र जैसे हम H2 लिखेंगे तो इसमें आपको पता हो जाएगा कि H2O जो हम लिखें यहाँ पे एक जल का एक अणु को लिखें। जल का एक अणु है, ठीक है। इसमें 3 परमाणु है लेकिन ये जल का एक अणु है, ठीक है। तो इसी से ये होता है। 3 नंबर जो है पॉइंट, अनुसूत्र उस पदार्थ का ग्राम अनुभार को सूचित करता है। अनुसूत्र जो है उसको ग्राम अनुभार को भी वो सूचित करता है कि 1 ग्राम अणु में कितना अनुभार विद्यमान होते हैं। जैसे हम मान के चले आपको दिखाते हैं H2O को ही दिखाते हैं, तो इसमें 2 गो हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन का अनुभार हो गया 1 और प्लस फिर ऑक्सीजन 1 गो यानी 16, यानी इसको जोड़ेंगे तो 18 ग्राम। तो इससे पता हो गया कि जल का जो है 1 ग्राम यानी जल का अनुसूत्रों का जो अनुभार है वो 18 ग्राम होगा। तो ये भी आपको पता हो जाता है। 4 नंबर पॉइंट है, अनुसूत्रों से उस पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों की संयोजकता के बारे में भी पता चलता है, ठीक। ये भी पता चल जाता है कि कोई भी अनुसूत्र है उनमें जो भी पदार्थ हैं तो उन पदार्थ के जो भी अणु में उपस्थित जो तत्व हैं उनका क्या क्या संयोजकता है इसके बारे में भी आपको पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए हम जैसे ही यहाँ पे आपको बोलेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, जल का सूत्र बताए, तो इसमें आपको पता हो गया कि हाइड्रोजन का जो है 1 गो प्लस है और ऑक्सीजन का 2 गो माइनस है। तभी जाकर ये 2 हुआ, ये यहाँ पे 1 हुआ, तो जाकर ऐसे हुआ, तब जाकर ये हाइड्रोजन का H2O का सूत्र बना। फिर भी जहाँ तक आपको समझ में नहीं आता फिर आगे जाएंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा कि क्या है। उसके पहले हमको यौगिक बनाने से पहले मूलक का जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है। मूलक क्या चीज़ होता है इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। मूलक जिसको हम आयन भी कह सकते हैं, रेडिकल कह सकते हैं, तो इसको हम डिफाइन क्या है, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु की तरह कार्य करता है अर्थात अपरिवर्तित रहता है, उसे मूलक कहते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन, यानी क्लोरीन में 1 गो माइनस है, SO4 2 गो माइनस है, NH4 प्लस 1 गो है Ne, तो ये सब आपका मूलक है। इसका अर्थ हुआ आवेश युक्त जो भी परमाणु होंगे, कोई भी आवेश हो, प्लस हो माइनस हो, कोई भी आवेश युक्त अगर परमाणु होंगे या परमाणु का समूह हो सकता है। जैसे क्लोरीन है, यहाँ पे
क्लोरीन एक ही परमाणु है, ठीक है, तो इसमें एक माइनस आवेश है। लेकिन SO4 जो है ये परमाणु का समूह है, इसमें 4 परमाणु है, तो इसमें 2 माइनस है, परमाणु के समूह में 2 माइनस है। जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की तरह भाग लेते हैं, ये जैसे NH4 है, इसको अमोनियम बोलेंगे, लेकिन रासायनिक यौगिक जब बनाएंगे तब ये परमाणु की तरह इसको ट्रीट करेंगे हम लोग। जैसे SO4, इसको एक ही चीज़ हम मान के आगे चलकर काम करेंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जो है मूलक बोलेंगे। तो मूलक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्षारीय मूलक, एक होता है अम्लीय मूलक, जिसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, जिसको हम धनायन भी बोल सकते हैं। क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक को बोलेंगे एसिडिक रेडिकल, और इसको ऋणायन भी कह सकते हैं। तो ऐसे मूलक जिन पर धनावेश रहता है उन्हें धन मूलक या क्षारीय मूलक कहते हैं। जैसे NH4 यानी जिसमें प्लस आयन होगा उसमें। अब फिर बात रहा कि जो छोटे स्टूडेंट होंगे जो कम क्लास के, उनको फिर ये पता नहीं होगा, डाउट होगा कि यहाँ पे जो सोडियम में को प्लस दिख रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी डील करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम आपको आगे चलकर डील करेंगे, तो आप वीडियो में धैर्य बना के रहिए, ठीक है। पहले इसको डिफिनेशन क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे। अम्लीय मूलक एसिडिक रेडिकल, ऐसे मूलक जिन पर ऋण आवेश रहता है, जिन पर ऋणावेश रहेंगे उसी को हम ऋण मूलक या अम्लीय मूलक कहेंगे। जैसे Cl- SO4- या HNO3, यहाँ पे माइनस माइनस है, तो ये देख लीजिए, ठीक है। अब हम जाएंगे यौगिकों का सूत्र बनाना, तो ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम जो मूलक ये किए उन मूलक को हम यहाँ पे डील कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तो मूलक जो होते हैं 2 प्रकार के हुआ, धन मूलक और ऋण मूलक, जिसको हम अम्लीय और क्षारीय और अम्लीय बोले। तो क्षारीय मूलक यानी धन मूलक का जो समूह है इनको हम देख लें। इनको हम 3 भागों में यहाँ पे बंटवारा किए हैं। एक का नाम दिए हैं हम एकल संयोजी, ठीक है, और एक का नाम दिए हैं हम द्विसंयोजी, और एक का नाम दिए हैं त्रिसंयोजी, ठीक है। ये 3 चीज़ हम यहाँ पे दिए हैं। तो इन तीनों से ही, इतना से ही, जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि जितना हम इसमें आयन को लिखे हैं, मूलक को लिखे हैं, धनायन समूह लिखे हैं, इनसे लगभग आप बोल सकते हैं, लगभग या 99% आप बोल सकते हैं 9th में, 10th में, 11th 12 में काम आपका आ जाएगा। इनसे ऊपर और आपको यौगिक नहीं आएगा। तो एकल संयोजी मतलब जिसमें एक प्लस होगा उसको हम एकल संयोजी बोलेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में मोनोवैलेंट बोलेंगे। जिसमें 2 करके प्लस होगा उसको, या 2 करके माइनस होगा उसको द्विसंयोजी बोलेंगे, डाइवैलेंट बोलेंगे। जिसमें 3 करके होगा उसको ट्राइवैलेंट बोलेंगे। जिसमें 4 होगा उसको हम टेट्रा बोलेंगे। तो उसको हम नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे इसके भी रीजन हमको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन क्यों एक गो प्लस हुआ, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी तत्व जो होते हैं उन, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है, परमाणु के केंद्र में क्या होंगे, नाभिक और प्रोटॉन उपस्थित रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग भली भांति जानते हैं, पहले से हम जानते हैं कि हर तत्वों के जो होते हैं, सभी तत्वों की, ज़्यादातर तत्वों की यानी सभी तत्वों के केंद्रों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो हाइड्रोजन के पास एक परमाणु संख्या है, इसका मतलब 1 गो इलेक्ट्रॉन है, और पहला कक्षा में उसको 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा, इसीलिए वो 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे पोटेशियम में। पोटेशियम का परमाणु संख्या हम जानते हैं कि 19 होता है। 19 का अर्थ हुआ इसके पास जो है 19 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विन्यास से यदि हम देखेंगे तो 2, 8, फिर 8, फिर 1। इसका अर्थ हुआ पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो, तीसरा कक्षा में 8 गो, और चौथा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ वो रख के उसको फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए ये दान कर देगा। तो दान जैसे ही करेगा उसमें 1 गो प्लस आयन आ जाएगा। तो आशा करेंगे इसी तरह सब कुछ हुआ है। जैसे सोडियम का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। हम जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या 11। तो परमाणु संख्या 11, इससे पहले वाला वीडियो में हम आपको बात कर चुके हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या जो है 11 है, आपको याद करने के लिए भी बोले थे। तो 11 जो है उसमें पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन से उसका काम नहीं चलेगा, या तो 7 चाहिए या तो 1 को दान कर देगा। तो 7 इसको कोई देगा नहीं सोडियम को, इसलिए यही 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इसमें 1 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह करके ये आया है। और इसको फिर NH4 को हम थोड़ा सा डील कर देते हैं। NH4 में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो NH4 यानी यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, ठीक है, और हाइड्रोजन है 4 गो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 5।
तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए इस कक्षा को पूरा करने के लिए, लेकिन 4 गो हाइड्रोजन आया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिया और 1 गो प्लस अभी यानी 1 प्लस आयन यानी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 1 को वही त्याग करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 3 यानी NH4 हो गया। यदि NH3 होता तो इसमें प्लस भी नहीं होता माइनस भी नहीं होता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया इसलिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल आता है कि मोनोवैलेंट लिखे हैं आप 1 1 प्लस, लेकिन यहाँ 2 गो प्लस लिखे हैं। मर्क्यूरस जो है इसमें Hg2 अगर रहेंगी यानी 2 गो Hg में 2 गो प्लस यानी 1 1 में 1 गो प्लस करके आ जाएगा, इसीलिए इसको मर्क्यूरस कहते हैं। यदि यहाँ पे हम देखेंगे इसको मर्क्यूरिक बोलेंगे, Hg में एक ही Hg में अगर 2 गो प्लस हो जाएगा तो उसको हम लोग मर्क्यूरिक बोलेंगे। ठीक, तो इसी तरह करके ये हुआ है। अब मैग्नीशियम का अगर देखेंगे थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं। मैग्नीशियम का यदि देखेंगे तो मैग्नीशियम में भी उसी तरह, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, फिर बचा 2 तो 2 प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस। इसी तरह करके सब हुआ है। यहाँ पे एल्युमिनियम जो है इसमें एल्युमिनियम का देखेंगे तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13, तो 13 का अर्थ होता है पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरी कक्षा में 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा, इसलिए इसका प्लस होगा 3। तो ये आपका कॉपी में आप प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं कि कैसे इसको करना है। अब जाएंगे हम ऋणायन का समूह, इसको थोड़ा सा देख लें। और इन सब का अगर पिक आपको चाहिए, ऐसे अगर वीडियो में लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है तो पिक आप मेरे फेसबुक पेज है डिजिटल इडियट चैनल बोल के, वो आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ सबको मिल जाएगा, वहाँ हम इसको पोस्ट कर चुके हैं। या और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब में जो है आप ज्वाइन बटन में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ पे करना पड़ेगा पैसा, जिससे क्या होगा इन सब का आपको जो है कम्युनिटी टैब पर इस सब का PDF का लिंक हम दे देते हैं, वहाँ सबको PDF मिल जाएगा। तो आप लोग अगर जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, आपको मंथली वाइज यानी ऐसे बहुत सारे ढेर सारे नोट्स, ऐसे तो वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कम्युनिटी टैब में PDF को डाल देंगे, तो उसमें आपको पढ़ाई जो है इजीली हो जाएगा। कहीं भी अगर ट्यूशन व्यूशन नहीं भी पढ़ते हैं, अगर पढ़ने का मौका भी आपको नहीं मिल रहा है तो अब यूट्यूब की तरफ से ही हो जाएगा, कुछ ही पे करना पड़ेगा और आपको मंथली ही पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड होना मस्ट है, डेबिट कार्ड आपको लगेगा, किसी का भी आप डेबिट कार्ड दे सकते हैं, फादर मदर या रिलेटिव में किसी का भी डेबिट कार्ड दे सकते हैं, वहाँ सबको पैसा कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ऋणायन का समूह जो है एकल संयोजी द्विसंयोजी। एकल संयोजी यहाँ पे हम पहले भी बोल चुके हैं जिसमें 1 होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में आप फिर, तो आप देखिए हाइड्रोजन का बाद फिर और एक बार हम आपको बोल दें, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। ठीक, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग करेगा तो वह हाइड्रोजन ही रहेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हाइड्राइड बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक हाइड्राइड। उसी तरह क्लोरीन जो है, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। ठीक है 17, तो पहला कक्षा में ये दिया 2, दूसरा कक्षा में 8, उसके बाद तीसरा कक्षा में 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करना नहीं चाहेगा इसमें, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए कहीं से तो ये 8 हो जाएगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये भिखारी है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इसलिए इसमें Cl में माइनस। उसी तरह करके ये सब कुछ है। और इनमें फिर जब आगे जाएंगे तो फिर यौगिक है, इसमें आप फिर देखेंगे जैसे हमको हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8 होता है, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में आपको 6 चाहिए, 6 होता है, तो और 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन 1 आया तो इसको हो गया 7, लेकिन फिर भी और 1 घट रहा है, इसलिए 1 माइनस होकर रहा हुआ है। ठीक, तो आशा करेंगे कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सब चीज़ को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका देते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यार अगर इससे काफ़ी दिक्कत हो रहा है तो आप फेसबुक पेज में इसका पिक मिल जाएगा, आपको जाकर ले सकते हैं। और इसमें अगर आप PDF के लिए हमेशा लेना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, और कंप्यूटर टाइपिंग भी नोट्स आपको मिल जाएगा जल्द ही। तो चलिए अब हम यौगिक बनाने के लिए चलेंगे, क्योंकि हम ये वीडियो का मेन मकसद मेरा था यौगिक बनाना, तो हम यौगिक बनाएंगे, आपको लगभग 800 यौगिक बनाएंगे आपसे। ठीक है, तो आप ज़रूर इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इसमें रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के। चलिए अब यौगिक बनाने का सूत्र यानी यौगिक का सूत्र बनाना, कैसे हम यौगिक बनाएंगे। धनावेशित आयन को बाएं तथा ऋणावेशित आयन को दाएं तरफ लिखते हैं। धनावेशित आयन जो होते हैं, जो प्लस आयन होंगे उसको हम बाएं तरफ लिखेंगे, ठीक है, और जो ऋणावेशित आयन होगा उसको दाएं तरफ लिखेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। यदि कोई उभयनिष्ठ है तो उससे कॉमन फैक्टर कर ले, यदि किसी में अगर उभयनिष्ठ होगा तो उसको हमको कॉमन ले लेना होगा। नंबर 3, धनायन और ऋणायनों की संयोजकता आपस में बदलकर उनके नीचे लिखा जाता है, जिसे क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं।
अब चलिए यहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड लिए हैं, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम जो है ये धनमूलक है, तो इसको हम लोग लिखे बाएं साइड में, स्टेप 1 है ये, और इधर लिखे ऋणमूलक। क्लोराइड है, क्लोराइड में यहाँ ऋणमूलक। स्टेप 2 क्या किए, जो कैल्शियम था, यानी कैल्शियम का जो प्लस है ना, कितना प्लस है, 2 प्लस है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आगे जाकर आप देख सकते हैं, इसको हम आपको पहले दिखा चुके हैं एक बार, आप यहाँ पे देख लीजिए। कैल्शियम जो है यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम का 2 प्लस है, ठीक है, धनायन में है। और ऋणायन में था क्लोरीन, क्लोरीन को आप देख लीजिए, यहाँ पे ऋणायन था क्लोरीन में, तो क्लोरीन का 1 माइनस, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आपको यहाँ पे हम बारीकी से समझा देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैल्शियम का 2 पहला स्टेप आपको धनमूलक को बाएं तरफ, ऋणमूलक को दाएं तरफ लिख लिया आप। अब उसके बाद स्टेप 2 आपका हुआ क्या कि आपका 2 प्लस और यहाँ पे 1 माइनस, एक लिख दिए। यहाँ पे प्लस और माइनस सिंबल का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन को इधर लिख चुके हैं, ऋण को इधर लिख चुके हैं, सिर्फ जितना होगा वो संख्या ही आपको लिखना होगा, ठीक। अब यहाँ पे स्टेप 3 क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका जो ये है ये इधर जाता है, ठीक है, यानी Cl में, और इसका 1 जो है आपका कैल्शियम में आता है। तो यहाँ आता है स्टेप 3 में, आप देख लीजिए स्टेप 3 जो है आपका यहाँ पे आ गया है Ca1 और Cl2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए इसको ऐसा हम लिखेंगे CaCl2। तो इसको जैसे हम देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कैल्शियम क्या है, क्लोराइड है। लेकिन इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे, कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं पढ़ेंगे, ये 2 का लिए 2 ये नहीं है, 2 यहाँ से 2 आयन था, इसलिए यहाँ पे 2 गया है, ठीक है। अब हम जाएंगे दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। फिर इसी तरह प्लस को धनमूल को इधर, ऋणमूल को उधर, एल्युमिनियम लिख लिए, सल्फेट को लिख लिए, इसका 3 प्लस, इसका 2 माइनस, ठीक है। स्टेप 3 क्या हुआ, इसका 2 जो है एल्युमिनियम में आया, इसका 3 जो है इसमें गया। तो यहाँ पे सिर्फ ये होल में जाएगा, यानी पूरा में जाएगा, इसलिए यहाँ पे पूरा में लिखिए, ठीक है। यदि हम ब्रैकेट यहाँ पे नहीं देते हैं, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट अगर हम नहीं देते हैं, वैनिश कर देते हैं और 3 लिखेंगे, तो वो 3 का मतलब हो जाएगा सिर्फ केवल ऑक्सीजन पर हो सकता है या केवल सल्फर पर हो सकता है। इसीलिए सल्फर ऑक्साइड ये एक अणु की तरह है, ये तो किसी कई परमाणु हैं इसमें, लेकिन जब हम इसमें ये गुण में पढ़े थे कि क्या इसका अणुसूत्रों का क्या मतलब है, क्या प्राप्त होते हैं, क्या सूचना प्राप्त होते हैं, तो उनमें हम बताए थे कि ये एक परमाणु की तरह ही आपको काम करेगा। इसीलिए सिर्फ आपको 3 देने पर इसको होल 3 देना ही होगा, ठीक। अब और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम मतलब NH4, NH4 का 1 प्लस, SO4 का 2 माइनस, यहाँ पे लिख दी, इसका 2 इसमें गया, तो NH4 पूरा है, इसमें इसको ब्रैकेट देकर होल 2 लिखना होगा, और SO4 उधर चला गया, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल 4 में, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में धनमूल हो गया, धनमूल में 2 और ऋणमूल में भी 2, तो दोनों 2 तो इसमें उभयनिष्ठ आया, तो उभयनिष्ठ हम ले लिए, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो हम जो यौगिक बनाने का 3 सूत्र आपको यहाँ पे लिखिए, तीनों सूत्रों का इस्तेमाल करके हम दिखा दिए आपको। ये आपका कॉमन लेने के बाद भी दिखा दिए कि कॉमन अगर आएगा तो कॉमन आपको ले लेना है, जैसे 2 आया तो 2 ले लिया कॉमन, तो 1 आ गया, तो ये आपका हो गया। अब हम यहाँ पे और एक बार आपको धनमूलक जो है इसको हम पूरा सूची आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एक ही साथ में। आप इसका पिक ले लें, उसको याद कर ले या लिख ले, इसका भी आपको एक बार लिख लेना चाहिए, आपको याद कर लेना चाहिए। अब आते हैं हम कुछ यौगिक के लिए, ठीक है। तो आपको 7-8 यौगिक हम कैसे बनाएंगे क्विकली, थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ और डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप गिन लीजिए, धन में प्लस में हम 20 को आयन लिख के रखे हैं, ठीक है। गिनती कर लेते हैं पहले इसको, और इसी को हम सीरियल वाइज यानी क्रमबद्ध में लिखे, हाइड्रोजन, पोटेशियम, इस तरह करके आप इसको देख लीजिए। फिर यहाँ पे 2 वाला लिखे हैं ऐसे ऐसे करके पूरा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखे हैं ये 4 को, तो इधर 16 और 4 में हो गया टोटल 20, यानी टोटल 20 को हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए पहले इधर वाला जो है क्लोराइड को छोड़ दीजिए, इधर वाला आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, इस तरह करके जो प्लस वाला है उसको पहले लिखे हैं। उसके बाद फिर जो आपका डबल वाला मैग्नीशियम जो है वो आपका 9 से यहाँ से शुरू हुआ है, फिर इस तरह करके हम यहाँ फिर आप 20 लिख लिए। और जब फिर ऋणायन का शुरू किए, 1 को पहला लिए, पहला इसमें हाइड्राइड नहीं लिए, पहले क्लोरीन को लिया, ठीक है। तो क्लोरीन को सब में घुसाए, यहाँ पे क्लोरीन सब में दिए क्लोरीन, ठीक है, किसी में क्लोरीन नहीं छोड़े हैं। धनायन 20 को लिख लिया और सब में क्लोरीन डाल दिए। तो अब क्या बन गया यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड,
तो हाइड्रोजन का कितना प्लस, 1 प्लस, ठीक है, और क्लोरीन का कितना माइनस, 1 माइनस। इसका गया एक इधर, इसका एक इधर, क्लोरीन बन गया। पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, आयरस क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक। इसमें थोड़ा सा ये था Hg2 में 2 प्लस, ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिए, Hg2 में 2 प्लस, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। Cl में 1 माइनस, तो इसका 1 यहाँ गया, इसका 2 यहाँ गया, इसलिए ऐसा बना। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम में 2 प्लस है, और इस चीज़ को आप जानते हैं, अब एक बार समझा चुके हैं। मैग्नीशियम में 2 प्लस है आपका, Cl में 1 माइनस है, तो इसका 1 माइनस इधर, 2 प्लस इधर, इसलिए Cl यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एल्युमिनियम जो है इसको देख लीजिए, ठीक। तो आशा करेंगे कि यौगिक कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया। अब अपने हिसाब से अपने से आप क्या करें, हम यहाँ पे क्लोरीन को बना के, क्लोराइड बना के, या ब्रोमाइड बनाइए, आयोडाइड बनाइए, ठीक है, हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं, नाइट्रेट भी बना सकते हैं, परमैंगनेट, सारा चीज़ आपको बन जाएगा। तो जो जो आपको नहीं बनेगा, 1-2 गो ऐसा होगा कि आपसे नहीं बनेगा, मान के चलिए 20 टर्म, माने 20 गो करके हम एक बार में पैटर्न लेकर चलते हैं, तो 20 में से कोई 1-2 आपको दिक्कत हो सकते हैं, काफ़ी सारा चीज़ हम जहाँ तक उम्मीद करते बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्या यहाँ पे ये करके रखे हैं। अब यहाँ पे हम नाइट्रेट को डाले हैं, NO3 को डाले हैं, ठीक है। तो NO3 को क्यों डालें, यहाँ पे बाकी सब तो ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका, इसलिए हम NO3 को डाले हैं। अगर नहीं बनता है तो ज़रूर आप ये करें, आपको PDF मिल जाएगा। अब कोई भी किसी भी क्लास का हो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट जिस क्लास का है वो अपने हिसाब से वो अपना ज्वाइन कर ले, ज्वाइन बटन में, और उसी हिसाब से आपको वीडियो मिलता जाएगा। तो इसमें क्या है कि देखिए, नाइट्रोजन हम तो पूरा बना के रखे हैं, वो आपको PDF मिल जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ हम यहाँ पे नाइट्रेट को दिए हैं। पहले एक बार क्लोराइड को दिया, अब नाइट्रेट के दिए हैं। तो ये आपको पता है कि हाइड्रोजन का 1 प्लस होता है, और NO3 यानी नाइट्रेट जो है इसका 1 माइनस होता है, तो 1-1 हो गया, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। ये काफ़ी ये है, हल्का है। अब देखिए यहाँ पे 2 था, तो वहाँ पे Cl2 में ऑटोमेटिक 2 आ जाता, लेकिन यहाँ पे होल 2 देना पड़ेगा उसको, ठीक। यहाँ पे सब में होल 2 करके लगा है, इस चीज़ को आप देख लीजिए। तो आप अगर कॉपी किताब लेकर, अगर पेन लेकर बैठेंगे तो आशा करेंगे कि आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इस तरह करके यहाँ पे भी, और ऑक्साइड का भी दे दिए, 2 माइनस वाला आप दे दिए हैं, ठीक है। और एक बार आपको दिखा देते हैं कि किधर क्या हम बनाए आपको, ठीक है। तो यहाँ आपको हम 2 चीज़ दिखा दिए, ये वाला क्लोराइड 1 और 1 नाइट्रेट वाला दिखा दिए। तो अब आशा करेंगे कि ये सारा चीज़ बन जाएगा यहाँ से। और इधर वाला एक ऑक्साइड वाला हम आपको दिखा देंगे, ठीक है, ये ऑक्साइड वाला। तो इधर आशा करेंगे कि इधर सब कुछ आपको बन जाएगा। अगर कुछ नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर बता देंगे। तो यहाँ पे ऑक्साइड का हम बना के रखे हैं, ये आपका नाइट्रेट हो गया, ये ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे बनाए हैं। और फिर अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोनेट भी बना के दिए हैं। और अगर आपको ज़रूरत होगा तो और हम बना के देंगे, या ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, उसका PDF आपको मिल जाएगा। और इसी तरह 9, 10, 11, 12 का और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको कुछ हेल्प हुआ है, तो आपके लिए एक मेरी तरफ से आप रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दें, अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।